रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लोज टेस्ट का अगला पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें मैंने 3 पार्ट आज लाया है। पहला में 10 जगह आपको छोड़ा गया है, दूसरा में भी 10 जगह और तीसरा में 5 जगह। सबका ऑप्शन दिया हुआ है और आशा करते हैं कि आप जो है अपने शब्द को रेगुलर बढ़ा रहे होंगे, तो उससे आपको समझने में बहुत सहूलियत होगी, आसानी होगी। पहला देखते हैं, चाइल्डहुड इज ए टाइम व्हेन देयर आर मेनी या लिटिल या फ्यू या मोर। चाइल्डहुड में आप कोई चीज, आपकी जिम्मेवारी जो है न के बराबर रहता है, तो चूंकि यहाँ पर यह काउंट नाउन आया है तो न के बराबर के अर्थ में फ्यू का प्रयोग करेंगे। अगर अनकाउंट नाउन रहता तो लिटिल का प्रयोग करते। तो चूंकि काउंट नाउन प्लुरल है इसलिए यहाँ पर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब न के बराबर जिम्मेवारी का समय होता है बचपन। टू मेक लाइफ डिफिकल्ट, इफ ए चाइल्ड गुड पेरेंट्स, यदि किसी बच्चे के पास क्या हो, एक अच्छे पेरेंट्स हो, तो रखना के अर्थ में ए चाइल्ड के अनुसार हैज का प्रयोग हो जाएगा। इफ ए चाइल्ड हैज गुड पेरेंट्स ही इज फेड, लुक्ड, लुक्ड के साथ मतलब कौन सा प्रीपोजिशन दे, अप की, एट की, आफ्टर या अराउंड, मतलब पेरेंट्स के द्वारा वह खिलाया जाता है और देखभाल किया जाता है। तो देखभाल करने के अर्थ में लुक के साथ आफ्टर का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर आफ्टर सही प्रयोग होगा। लुक्ड आफ्टर एंड लव्ड व्हाट एवर ही मे डू। इट इज इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल मतलब असंभव, दैट ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ, इज, हैज, आर, बी, इन हिज लाइफ। यहाँ पर देखिए वर्ब थर्ड फॉर्म में है, दैट ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ। यहाँ पर देखिए विल लगा हुआ है, तो विल के पैसिव बनाने में हमको किसका प्रयोग करना होगा, मॉडल ऑक्सिलरी है तो बी का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यहाँ आपका विल है तो विल के अनुसार पैसिव में यहाँ पर हम बी का प्रयोग करेंगे। विल बी गिवन सो मच विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग। 5 में है फॉर, इन, एज, ऑफ, एनीथिंग इन रिटर्न, बदले में, के बदले में के अर्थ में इन रिटर्न होता है, इसलिए इसमें इन का प्रयोग होगा। इन एडिशन, इसके अलावे, लाइफ इज ऑलवेज, अब छठा में देखेंगे, डोनेटिंग, डिस्प्लेइंग, ग्रांटिंग, प्रेजेंटिंग। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंटिंग होगा क्योंकि उसको दिया जाता है। लाइफ इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू थिंग्स, लाइफ जो हमेशा नए चीज को देता है, नया चीज पेश करता है, तो यहाँ पेश करना के अर्थ में प्रेजेंटिंग का प्रयोग करेंगे। तो लाइफ इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू थिंग्स, नए थिंग्स को वह प्रेजेंट करता है। टू द चाइल्ड, चाइल्ड, चाइल्ड के लिए। ए चाइल्ड फाइंड्स, क्या चाइल्ड फाइंड करता है, 7वां में देखें, पेन, प्रोग्रेस, प्रेशर, प्लेजर। इन प्लेइंग, बचपन में जो बच्चा खेलता है तो खेलने से क्या उसको प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होती है, तो प्लेजर। इन प्लेइंग इन द रेन, वर्षा में वह खेलता है तो उससे उसको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। और इन द स्नो, या बर्फ में खेलने से। हिज फर्स्ट विजिट, उसका पहला विजिट जो है कहाँ, विजिट ऑन या टू या इन या फॉर। तो विजिट द सी साइड मतलब डायरेक्शन बता रहा है, सी साइड मतलब समुद्र तल की ओर, समुद्र तट में जो वह जाता है तो डायरेक्शन टू बताता है, इसलिए 8वां में आपका टू होगा। हिज फर्स्ट विजिट, विजिट
to the seaside is a marvelous adventure. मार्वलस एडवेंचर मतलब जबरदस्त एक साहसिक कार्य उसको माना जाता है. बट ए चाइल्ड हैज हिज पेन्स, ही इज नॉट सो फ्री टू डू एज ही विशेज. लेकिन बचपन में क्या होता है, बच्चा को इस चीज का दर्द होता है कि उसको उतनी आजादी नहीं मिलती है जितनी कि वह इच्छा करता है. तो बच्चा है तो कहीं गिर न जाए, कहीं चोट न लग जाए, इसलिए पेरेंट्स का ध्यान हमेशा उस पर रहता है. इस वजह से उसको जो है आजादी जो है एक लिमिट दायरे में दिया जाता है, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, घटना न हो जाए. ही इज कंटिन्यूअली बीइंग, 9 में देखिए उसको क्या किया जाता है, फॉरबिडन, ऑर्डर, टोल्ड, रिस्ट्रिक्टेड. तो उसको बताया जाता है, कोई बात बताया जाता है, बच्चे को मना नहीं किया जाता है. बच्चा है उसको मना नहीं देगा या ऑर्डर नहीं देगा, उसको बताया जाता है नॉट टू डू थिंग, कि इस काम को नहीं करो. अब आग है, ललटेन जल रहा है, अब वहां पर बच्चा जा रहा है तो हाथ जल जाएगा उसको, तो उसको बताया जाता है कि आग से तुम्हें दिक्कत होगा, हाथ जल जाएगा या कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर उसको बताया जाता है. तो बताना के अर्थ में आप बच्चे को सबसे पहला चीज मना नहीं कर सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट सीमित नहीं कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं. बच्चे को बताया जाता है कि काम करो, ये काम नहीं करो, इसलिए टोल्ड का प्रयोग होगा. नॉट टू डू थिंग और ही इज बीइंग, अगर ऐसा वो नहीं करता है तो कहेगा कि देखो तुमको दंडित किया जाएगा, तुम्हें दंड मिलेगा. हल्के फुल्के ही दंड क्यों ना मिले, लेकिन उसको दंड दिया जाएगा. तो और इज बीइंग पनिश्ड, हिज लाइफ इज देयरफॉर नॉट परफेक्टली हैप्पी. इसलिए कवि कहते हैं कि इसमें जो है, इस स्थिति में बच्चे का जो है, जहां तक उसके खुशी का सवाल है, तो परफेक्टली वह खुशी उसको प्राप्त नहीं हो पाती है. कारण कि गार्जियन को अपने बच्चे से डर रहता है कि कोई अनहोनी हो जाए, इसके लिए उसको क्या करते हैं, बताते रहते हैं कि बेटा ऐसा काम नहीं करो, ऐसा करोगे तो तुमको दंड देंगे. उसको एक डराने की बात होती है. अब देखिए पेनलाइज्ड होता है, उसको जुर्माना से अथी करना, दंड देना, उसको पेनलाइज्ड कहते हैं. बच्चे को तो पीटा नहीं जा सकता है, बच्चे को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसको यह दंडित दिया जाता है, दंडित किया जाता है ताकि वह वैसी भयानक भूल न कर बैठे जहां पर उसकी जिंदगी दांव पर आ जाए. अगला आपका पारा है योगा से संबंधित है. योगा वाज ए, क्या है, योगा वाज ए मीन्स पाथ, रूट या वे. तो योगा जो है एक साधन है, तो मीन्स का प्रयोग करेंगे. योगा वाज ए मीन्स टू सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब अपने आप को महसूस करने का एक मीन्स है, साधन है. इन द उपनिषद्स, उपनिषद के अनुसार, उपनिषद में इसका जिक्र किया गया है. अपने आप को जानना योगा है. द सिस्टम ऑफ योगा वाज कंट्रोल्ड, बेस्ड, रियलाइज्ड, डेवलप्ड. तो द सिस्टम ऑफ योगा वाज आधारित है, यहाँ आधारित के अर्थ में है. वाज बेस्ड ऑन, देखिए ऑन भी लगा हुआ है, प्रीपोजिशन है. बेस्ड ऑन द, थर्ड में आपका क्या है, आइडिया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, थॉट, सिद्धांत. सिद्धांत के अर्थ में है तो यहाँ पर प्रिंसिपल का प्रयोग करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर नियंत्रण करने का एक सिद्धांत है. योगा जो है अपने आप के ऊपर नियंत्रण करने का जो है, नियंत्रण करने का यह एक सिद्धांत है.
ए कैसा कोर्स, 4 में है सीरियस थ्रू फुल कंप्लीट। कोर्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन मतलब यह एक सेल्फ डिसिप्लिन का संपूर्ण कोर्स है। तो संपूर्ण कोर्स को बताने में हम परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। कंप्लीट कोर्स है, परफेक्ट नहीं दिया है, कंप्लीट है। कंप्लीट कोर्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन वाज 5 में है फुलफिल्ड, अटेनेबल, गॉट, अचीव्ड। वाज प्राप्त करने योग्य, सेल्फ डिसिप्लिन वाज अटेनेबल मतलब प्राप्त करने योग्य के अर्थ में अटेनेबल का प्रयोग करेंगे। थ्रू हठ योगा, राज योगा एंड जनाना योगा। एंड 6 में आपका है मोल्डेड, प्रिपेयर्ड, ट्रेंड, इक्विप्ड। एंड प्रिपेयर्ड मैन, और मैन को यहाँ पर वह तैयार करता है, तैयार करने का भाव है। तो योगा एंड प्रिपेयर्ड मैन मनुष्य को तैयार करता है। फ्रॉम फिजिकल टू मेंटल, तो प्रिपेयर करता है शारीरिक से मानसिक। और फ्रॉम 7 में है साइकोलॉजिकल, मेंटल, मेंटलिटी, हेल्दी। देखिए फिजिकल टू मेंटल, फ्रॉम आ जाएगा फिर मेंटल, क्योंकि मेंटल आ गया तो मेंटल के बाद किस चीज में चेंज करेगा, तो फ्रॉम मेंटल टू स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आध्यात्मिक। आपको फिजिकल शारीरिक के साथ साथ वह आपको मानसिक विकास करता है, और जब मानसिक विकास के साथ वह अध्यात्म की ओर वह ले चलता है, मतलब सूक्ष्म चीजों के बारे में, इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म चीज के बारे में समझने का उसको मौका मिलता है। स्टेज बाय स्टेज, यहाँ पर स्टेज आना चाहिए क्योंकि फ्रेज है स्टेज बाय स्टेज। आप स्टेज बाय स्टेज मतलब जैसे जैसे स्टेज आप बढ़ते जाते हैं उस तरह से आपका इसमें जो है मेंटल से आपका स्पिरिचुअल डिसिप्लिन विकसित होता है। विदाउट फिजिकल क्लींजिंग, बिना शारीरिक सफाई के, नो मेंटल डिसिप्लिन वाज, अगर जब तक आपका शारीरिक आपका क्लींजिंग नहीं होगा, आपका सफाई नहीं होगा, तो नो मेंटल डिसिप्लिन वाज 9 में देखिए पॉसिबल, इम्पॉसिबल, अचीव्ड, क्यूरेबल। तो यहाँ पर नो मेंटल डिसिप्लिन वाज पॉसिबल। तो आपका जब फिजिकल क्लींजिंग नहीं होगा, शारीरिक सफाई नहीं होगा, तो मेंटल डिसिप्लिन जो है पॉसिबल नहीं है। नो मेंटल डिसिप्लिन वाज पॉसिबल, संभव नहीं है। एंड विदाउट मेंटल डिसिप्लिन नो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन वाज आपका अटेनेबल मतलब प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रोबेबल, अटेनेबल, इम्पॉसिबल और पॉसिबल। तो यहाँ पर अटेनेबल मतलब जब आपका मेंटल डिसिप्लिन नहीं, विदाउट मेंटल डिसिप्लिन, जब तक आपका मानसिक जो है सोच जो है विकसित नहीं होगा, तो आप जो है सो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मतलब आध्यात्मिक जो रास्ता है, आप वहां पर आपका पहुंचना, वह उसे प्राप्त करना, अटेनेबल प्राप्त करना मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पर 10 में हो जाएगा वाज नो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन वाज अटेनेबल, मतलब आप आध्यात्मिक चीज को आप प्राप्त करने योग्य नहीं होंगे। ये 2 पारा हुआ क्लोज टेस्ट का। एक छोटा पारा है, इसमें 5 जगह में आपको भरने के लिए दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं जो भी क्लोज टेस्ट दे रहा हूँ यह एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी को मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ जो न पूछे गए हैं उसको भी हम देंगे, लेकिन पहला प्रयास है
कि जो पूछा गया है आप उस पर एक्सरसाइज वर्क करें, सोचें, आप अपना सोच डेवलप करें। तो यह थोड़ा मुश्किल चीज है। आपको शब्द का ज्ञान होना चाहिए, ग्रामेटिकल ज्ञान होना चाहिए, सेंटेंस फ्रेम का ज्ञान होना चाहिए, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सारा चीज लेकर के इसमें यह आता है। अगला देखिए, द एज ऑफ इज द एज ऑफ मशीन्स। यह मशीन का युग है। कब का है? देखिए, मॉडर्न है कि न्यू है कि सिविलाइज्ड है कि प्रेजेंट है? तो यह मॉडर्न समय है, मॉडर्न एज है। तो मॉडर्न एज क्या है? इज द एज ऑफ मशीन्स, मशीन का युग है। फ्रॉम द, टू में देखिए क्या है? बर्थ, टाइम, स्टार्ट, बिगिनिंग। तो फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो उस समय से बता रहा है कि फ्रॉम द टाइम, मतलब उस समय से द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगैन इन यूरोप। उसी समय से, समय का बहुत बता रहा है इसलिए टाइम का प्रयोग करेंगे। उस समय से जो है यूरोप में आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, मतलब औद्योगिक क्रांति शुरू हुए। मैंस लाइफ हैज बीन चेंजिंग, चेंज कर रहा है मनुष्य का जीवन। उसके बाद से मशीन का युग जब आया है, मशीनरी युग में मनुष्य का जीवन चेंज हो रहा है। मेनी वेज, मतलब अनेकों तरह से। तो अनेकों तरह से के अंग्रेजी में इन मेनी वेज होता है, इन मेनी वेज है, यह फ्रेज है। उसके बाद है एट फर्स्ट द चेंज वाज, ये आपका थर्ड है। तो थर्ड में देखें, इन, टू, इन, विथ। फोर में है स्लो, स्टीडी, फास्ट, स्टेगनेंट। तो आपका जो है एट फर्स्ट द चेंज वाज, शुरुआत में जो परिवर्तन हो रहे थे कैसे हो रहे थे? शुरुआती दौर है तो स्लो होगा ही, इसलिए इसमें स्लो का प्रयोग करेंगे। एट फर्स्ट द चेंज वाज स्लो, नाउ, अब मशीन्स हैव बिकम, मशीन क्या बन चुका है? बिकम हमारा कंपोनेंट, पार्ट, नेसेसिटी, सपोर्ट, ये हमारा हिस्सा बन चुका है। तो यह हिस्सा के अर्थ में पार्ट कहेंगे कि मशीन अब क्या है? हमारे जीवन का एक पार्ट बन चुका है। मशीन के बिना बहुत सारे कार्य हमारे रुक जाएंगे। तो मशीन्स हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। यहाँ पर हम पार्ट, हिस्सा के अर्थ में यहाँ पर हम पार्ट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपका क्लोज टेस्ट का यह पार्ट जो है, इसमें 3 पार्ट दिए हैं, यह समाप्त होता है। आशा करेंगे कि आप क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस हमेशा करते रहें, नए नए चीज़ों को आप जानेंगे और हमसे जितना बनेगा क्लोज टेस्ट में हम आपको इसी तरह से वर्क देते जाएंगे, समझाते जाएंगे। आप धीरे धीरे अपने शब्दों को बढ़ाएं, ग्रामेटिकल नॉलेज को बढ़ाएं। उसके अलावे इडियम्स एंड फ्रेज, जिसका हम अभी तक 6 पार्ट भेजे हैं, उसको भी हम डालते जाएंगे, क्योंकि ग्रामर तो समाप्त हो चुका है। इसलिए आप अपने कमियों को दूर करके हमेशा आप ज्ञान के खोज में रहें, हमेशा ज्ञान को बढ़ाते रहें, ताकि आप अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।